Hello students, good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher from Springdale College, Pilibhit. I welcome you in Maths Planet. Today we are going to discuss about objective of pricing. Okay. In previous session we discussed about the definition of price, how price is important for a firm, and what are the variables which have an impact on pricing strategy. In today's session, we will cover the objectives of pricing from different point of views of different participants or stakeholder of marketing activities. Let us start. Survival is the basic objective of any business. In order to continue their existence, organizations may tolerate short-run losses. But to obtain working capital for uninterrupted operations and sustainability, appropriate pricing for the product is very necessary. हो सकता है कोई कंपनी जब किसी ऑपरेशन में डील करती है तो उसे कुछ शॉर्ट टर्म लॉसेज हो, लेकिन जो उसके रनिंग एक्सपेंस हैं, जो उसके वर्किंग कैपिटल है, उसे कवर करने के लिए और अपनी फर्म की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि एक कंपनी अपने प्राइसेस को एप्रोप्रिएट वे में फाइनल करे. एज एन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, a firm's pricing strategy should be directed towards the achievement of specific marketing objective, which would lead to accomplishment of overall organizational objective. Okay, because price is the important element of marketing mix, so pricing strategy किसी भी कंपनी की इस तरह की होनी चाहिए कि फॉर्म के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करती हो, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करती हो और ओवरऑल कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में भी हेल्प करे. ओके, चला. Pricing is not an end in itself, but a means to achieve certain objectives of marketing department in a firm. प्राइसिंग जो है वो अपने आप में कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इट प्लेज द रोल ऑफ टूल फॉर अचीविंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट दैट इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. Therefore, every firm should carefully set pricing objective so that there is clarity and consistency in the firm with respect to pricing in long run. इसीलिए प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को इस तरह से सेट करना चाहिए कि उसमें कंसिस्टेंसी हो और क्लैरिटी हो, और जिस प्राइस को कंपनी लॉन्ग रन में पब्लिक में ऑफर कर पाए और उसके प्रॉफिट्स भी हैम्पर ना हो. ठीक है, पता चला आपने ऐसा प्राइस सेट किया है जिसे आप टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं. इससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा. ओके, सो यू शुड डिसाइड अबाउट प्राइस वेरी वाइजली. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग आर एज फॉलोज. फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग कैन बी डिफरेंट. प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, पहला क्या है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी मार्केटिंग फर्म इज टू अर्न प्रॉफिट. ओके, तो पहला प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट सेल्स. जब भी कोई बिजनेस इन्वेस्ट करता है तो वो ये भी कोशिश करता है कि जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर मैक्सिमम रिटर्न उसको मिले. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मैनी फर्म्स. इन दिस द प्राइस रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट मार्जिन्स. इसमें क्या होता है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जनरेट हुई है उसके साथ में आप अपने प्रॉफिट मार्जिन्स ऐड कर देते हैं और वही प्राइस मार्केट में ऑफर करते हैं. ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बाय प्राइस. जिस तरह का आपका प्राइस होगा वैसे ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डिपेंड करेगी. द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड अ प्राइस स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड सफिशिएंट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ capital employed. Next is profit maximization. Profit maximization is also an objective of the firm. In practice, no firm expressively state that objective for fear of public criticism. इस एक्चुअल में किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से गेन करे, बट खुल के कोई भी कंपनी
मार्केट में पब्लिक से ये नहीं कहते कि दैट अवर अल्टीमेट गोल इज टू अर्न प्रॉफिट, ऑलराइट, बिकॉज इट हैम्पर द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी. However, in economic theory, profit maximization is an important objective for any business for its survival. लेकिन अगर इकोनॉमिक थ्योरी की बात की जाए तो अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल नहीं कर सकता. So, it is very important for a firm to earn maximum profit for long term survival. In recent times, though the business philosophy has changed, business have started to think from perspective of society instead of only focusing on maximizing of profits. लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटियल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट व्यू में आया है वैसे वैसे कंपनीज ने अपने जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें भी चेंज किया है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बनाते हुए उन्होंने सोसाइटियल वेलफेयर के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर दिया है. Okay, so this is also an objective which is being satisfied by the price. Now coming to market related objective, जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं वो तो profit related objective थे किसके, प्राइस के, ठीक है. Now we are coming to market related objectives of pricing. Meeting or preventing competition in the market. किसी कंपटीशन से लड़ने के लिए या कंपटीशन में कॉम्पीट करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्राइस है वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग और मार्केट में कंपटीशन के अकॉर्डिंग सेट किया जाए. सम फर्म्स अडॉप्ट प्राइसिंग पॉलिसीज टू मीट और प्रिवेंट कंपटीशन इन द मार्केट. दे आर रेडी टू फिक्स देयर प्राइसेस at a competitive level to meet competition in the market. जो भी आपके सेम प्रोडक्ट के प्लेयर हैं मार्केट में उनके प्राइस को कंपेयर करते हुए आपको अपना प्राइस सेट करना चाहिए so that you can meet out the competitive level in the market. They even follow below cost pricing, that is charge less than the cost because they believe it will prevent new firms from entering in the market. मैनी ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स कि नई जो आपकी कंपनीज हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अपने प्राइस को लो रखते हैं. ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम रखते हैं अपने प्राइस को बिकॉज वो नहीं चाहते कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई और कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करे. ऑलराइट, सो दे यूज बिलो कॉस्ट प्राइसिंग इन द मार्केट. Next objective is maintaining or improving the market share. Market share is meaningful measure of the success of a firm's marketing strategy. This pricing objective helps to maintain the market share, that is either to increase something sometimes to decrease it. Okay, this pricing objective is followed by the firms operating in expanding market. When a market has a potential for growth, market share is a better indicator for a firm effectiveness that target return on investment. A firm might be earning a reasonable rate of return on investment or capital employed, but its share could be decreasing. Target market share means that sales which a company wishes to attain, and it is normally expressed as percentage of the total industry sale. पूरी इंडस्ट्री में जितनी टोटल मार्केट शेयर है जो उसके प्रोडक्ट के यूज़र हैं उसमें से आपकी कंपनी कितने कस्टमर्स को सर्व कर रही है, सो दैट परसेंटेज कॉल्ड मार्केट शेयर. ऑलराइट, तो अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए हो सकता है आपको प्राइस में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़े. Okay, so this objective to increase the market share is also attained by the pricing strategies. Coming to price stabilization. Price stabilization is an objective is prevalent in industries that have a price ladder. For example, in an oligopoly, there are only a few sellers which follow one big seller who act as a price leader. ठीक है, जैसे कुछ ऐसी कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कुछ ही कंपनीज एंटर करती हैं और वो एक दूसरे के प्राइस पे डिपेंड रहती हैं और उसमें प्राइस का जो लीडर होता है वो एक बिग सेलर होता है, बिग कंपनी होती है जिसके साथ साथ बाकी कंपनीज को अपने प्राइसेस में चेंज करने पड़ते हैं. अगर हम बात करें नेटवर्किंग कंपनीज की तो अभी पिछले कुछ सालों में आप लोग देख सकते हैं कि जियो हैज़ बिकम अ
मार्केट लीडर इन द नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनीज। ओके, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज में जियो एक लीडर बन के निकला है, और जैसे जैसे जियो ने अपने प्राइसेस में चेंज किए वैसे वैसे बाकी कंपनीज भी उसे देखते हुए अपने प्राइसेस को चेंज करती हैं। ओके, नो फर्म इज विलिंग टू इंगेज इन प्राइस वॉर्स, दे मे इवन forgo maximizing profit in the times of prosperity or short supply in order to stabilize price। वो लोग कोशिश करते हैं, कंपनीज ये कोशिश करती है कि मार्केट में एक प्राइस की सिमिलैरिटी रहे और प्राइस जो है वो स्टेबलाइज रहे इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। ओके, तो अगर मनी के टर्म्स में बात की जाए तो प्राइसेस को स्टेबल करने का ऑब्जेक्टिव भी प्राइस के ही थ्रू गेन किया जाता है। थर्ड इज public relation objective। Public relation is also satisfied with the help of pricing objective, enhancing public image of the firm। A company is important to its success। Every company has an identity representing what it has done to convey the public about its product, packages, trademark, brand name, employees and marketing program। एक कंपनी जो है, हर कंपनी की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है मार्केट में जिसे वो रिप्रेजेंट करती है अपने पैकेजिंग के थ्रू, अपने ट्रेडमार्क के थ्रू, अपने ब्रांड नेम के थ्रू। ठीक है, अगर हम नाइके की बात करें फॉर एग्जांपल, तो नाइके क्लियरली ये एक्सप्रेस करती है अपने एडवर्टाइजमेंट में, अपने लोगो में और अपने पैकेजिंग में, बाकी जो मार्केटिंग स्कीम्स में उसमें ये शो करती है दैट दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर स्पोर्ट पीपल। ओके, those people who are having a sport spirit, they can opt for the product of Nike। Okay, this image is deeply influenced by how the company handles the delicate and sharp weapons of pricing। Suppose a company with an established reputation in the market based on existing product and price line introduce a new product to a different market segment। मान लीजिए कि पहले से मार्केट में किसी प्रोडक्ट में डील कर रही है कोई कंपनी, ठीक है, उसका पहले से ही प्राइस सेट है और लोगों का भी माइंड सेट है उसके बारे में कि किस तरह के प्रोडक्ट में वो डील करता है, लेकिन उसी के बेसिस पे क्या होता है, आपकी रेपुटेशन लोगों के बीच में जनरेट हो जाती है। सो प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द रेपुटेशन ऑफ दैट कंपनी। ओके, इन दिस सेगमेंट हैज नॉट ट्राइड द प्रोडक्ट बट इज अवेयर ऑफ इट्स प्रेस्टीज एंड ब्रांड वैल्यू। इट माइट डिजायर टू परचेज इट्स प्रोडक्ट बिकॉज प्राइस इज नो लॉन्गर अ deterrent factor। Similarly, a firm known for high quality and high priced product will lose if it goes in low quality low priced product। मान लीजिए इसी के कॉन्ट्रास्ट में देखें तो एक कंपनी है जो हाई एंडिंग प्रोडक्ट बनाती है और ज़्यादा प्राइस के प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करती है, तो वो अगर किसी न्यू प्रोडक्ट लाइन में एंटर करती है और उसके प्राइसेस लो रखती है तो कहीं ना कहीं वो इस कंपनी की इमेज को और इसके लोगों के परसेप्शन को इफेक्ट करेगी। ठीक है, हाउएवर अ कंपनी इमेज वेल एस्टेब्लिश्ड विल फेवर प्राइस पॉलिसीज ऑफ इट्स चॉइस बिकॉज द कस्टमर्स हैव एक्सेप्टेड द कंपनी। क्योंकि कंपनी के बारे में पहले से ही एक इमेज बनी हुई है कस्टमर के माइंड में, तो कंपनी को अपने प्राइस को भी उसी चेन में कंपेयर करते हुए सेट करने चाहिए। ओके, सो we can say that in enhancing the public image, price work as a very important indicator। Now coming to resource mobilization। Resource mobilization means the creating resources for either self development or reinvestment in the firm। Prices are deliberately set high in certain cases to generate surplus for reinvestment in the same firm or its sister concern। For example, petrol rates are kept very high as it yields a good surplus। ओके, excess of income over the spending। जितना खर्चा होता है उसके ऊपर उसको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो बहुत हाई रखे जाते हैं, बिकॉज गैसोलाइन ऑटोमोबाइल डिपेंड फुल्ली ऑन द पेट्रोल। As a government exercise, it works well as a public
escapes tax on their back. This objective of price is mostly found in the developed countries, where it adds to the exchequer for the reallocation. So these were the objectives which were being satisfied by a company by setting their price. In next session, we will discuss about the importance of pricing from different point of views of different participants of marketing. Okay, so this is all for today's session. We discussed in this session about objectives of pricing. I hope you are able to understand what we have discussed in this video. If you have any kind of doubt or query, you can put it in comment box. We will try to resolve those doubts in the next session. Till then, take care. Thank you.